Okay, so let's talk about pre-eclampsia management. See, बुक में बहुत काफ़ी कुछ दिया है और अलग अलग रेफरेंस है ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी के। सो उसमें भी काफ़ी चीज़ें दी है। हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर आपको प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट पूछा जाए स्पेसिफिकली नर्सिंग की एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपको इसके डायग्नोसिस प्रॉपर बनाने हैं और साथ में उसका नर्सिंग इंटरवेंशन लिखना है। पर जो मेन पॉइंट्स है वो भी आपको मेंशन करने, डिपेंड्स ऑन कितने मार्क्स में, ठीक है। ओके, तो मेनली जो प्री एक्लेम्सिया है हमने आगे डिस्कस किया कि वो स्पेसिफिकली प्लेसेंटल डेवलपमेंट जो होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है, उसकी वजह से खास होता है, ठीक है। अभी कुछ और भी कारण है, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया के, जैसे कि पॉलीहाइड्रामनियोस का मतलब आपको पता है, एमनियोटिक जो फ्लूइड है जो नॉर्मल लेवल होता है उससे उससे ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या है, हाइडेटिफॉर्म मोल, ठीक है, जो छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं उसका जो प्रॉब्लम्स होता है, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरियन साइड, ठीक है, ये यूटेराइन कंडीशन है, ठीक है। अभी अगर ऐसा है, ये दो चीज़ें हैं, तो प्री एक्लेम्सिया जो लेडी होती है उसको बिफोर 20 वीक हो जाता है, ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने डेफिनेशन देखी थी प्री एक्लेम्सिया की, उसमें क्या था कि प्री एक्लेम्सिया अकर आफ्टर और एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। वाई? बिकॉज ऑफ जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जो कैपिलरीज डेवलप फॉर्म होती है, ठीक है। पर इसमें क्या है कि अगर पॉलीहाइड्रामनियोस और हाइडेटिफॉर्म मोल है तो प्री एक्लेम्सिया बिफोर 20 वीक्स अपीयर होता है, ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलता है कि अगर ओलियूरिया हो गया, ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड रिटेन होता है, एडिमा कंडीशन हो, फ्लूइड रिटेन हो जाता है, ठीक है, बाहर नहीं निकलता, फ्लूइड टिश्यू के अंदर जो आजू बाजू की जो एक्सटर्नल जो सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे होता है, तो जो यूरिक एसिड लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो ये भी प्री एक्लेम्सिया का क्या है, बायोलॉजिकल मार्कर। अदर देन दैट प्री एक्लेम्सिया के बायोलॉजिकल मार्कर और क्या था, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, जो प्रोटीन की हमने मात्रा देखी थी, ट्रेस एलिमेंट +1, 3, ऐसे सब वगैरह वगैरह। तो अभी ये सभी वो भी चीज़ें जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस की थी, इटियोपैथोलॉजी में डिस्कस की थी, और मैनेजमेंट में ये जो हमने पॉइंट्स देखे, ये सब का हमें क्या करना है, मैनेजमेंट, ठीक है। अभी मेनली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, एडेमा हो गया, तो हमें ये जो रीनल ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करवाना होगा। आपको पता ही है उसको क्या बोलते हैं हम, डायूरेसिस प्रोसेस। तो डायूरेसिस यानी जो वॉइडिंग की प्रोसेस है, यूरिनेशन की प्रोसेस है, वो करवाने के लिए हमें कौन सी ड्रग्स देनी पड़ती है, डायूरेटिक्स। उसमें हम कौन सी देंगे, लूप डायूरेटिक्स, जो नेफ्रॉन के जो लूप ऑफ हैनले वहाँ पे काम करती है, जो सोडियम और पोटाशियम, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी जो फ्लूइड ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ठीक है, सोडियम एंड पोटाशियम गेट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेंटेनेंस के एसेंशियल मिनरल है, ठीक है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन इसका क्या करता है, प्रिवेंट करवाती है। कौन सी ड्रग, फ्रूसेमाइड, जिसको क्या बोलते हैं हम, लैसिक्स, जो हमें 40 mg देनी है। कितना, 40 mg 5 डेज तक देनी है, ठीक है, वंस अ डे, ठीक है, 5 डेज तक। एक वीक में, जैसे एक वीक में क्या हो गए, 7 दिन हो गए, वो 7 दिन में से 5 दिन, ठीक है, एक वीक में 5 दिन, मतलब 2 दिन नहीं देना है, एक वीक में 5 दिन तक हर एक गोली देनी है। कौन सी, फ्रूसेमाइड 40 mg की, ठीक है, 40 mg 5 डेज वंस अ टाइम, ओके, इन अ वीक, ओके। और डाइट क्या देना है हमें, इसमें सॉल्ट एंड फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट और फ्लूइड की वजह से हाइपरटेंशन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम सॉल्ट एंड फ्लूइड फिर हम नहीं देंगे तो फिर उसको डायरेक्ट क्या आएगा, स्ट्रोक आएगा, ठीक है। हमें फ्लूइड को रिटेन करवाना है, सोडियम नहीं बढ़ा, ठीक है, हमें फ्लूइड को रिटेन करवाना है, तो हमें सॉल्ट एंड फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना।
प्रोटीन इंटेक कंप्लीट प्रोटीन देना है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन यूरिया हुआ है, प्रोटीन का बहुत लॉस हो गया है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम पर केजी पर डे, मतलब जितना वेट है उसके हिसाब से पर केजी 2 ग्राम, ठीक है, हमें कंप्लीट प्रोटीन देना है, जैसे कि पनीर, एग। ओके, ये बैलेंस डाइट का काम करेगा। और हमें जो प्रोटीन के जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे, वो अगर आप देखो कि भाई प्रोटीन यूरिया हो गया है, प्रोटीन बढ़ गया है, तो फिर हमें कंप्लीट प्रोटीन क्यों दे रहे, फिर उसके जो रेडिकल्स है उसका क्या होगा। तो देखो भाई, प्रोटीन यूरिया हो गया है तो प्रोटीन लॉस तो हो रहा है, इसकी वजह से हमें कंप्लीट प्रोटीन देना है। और उसके जो फ्री रेडिकल्स हैं उसके लिए हमें विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी के जो सप्लीमेंट है वो क्या करने, बढ़ाने, ठीक है। और क्या करना है, हमें जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसके लिए हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है, ठीक है। ओके, जो ड्रग ऑफ चॉइस है हम कौन सी देंगे, मिथाइल डोपा। कितना देना है, 250 to 500 mg। कितनी बार देना है, या 4 बार या तो फिर 3 बार, ठीक है, ट्राइस अ डे और क्वार्टर, ठीक है, 4 बार या 3 times 4 times, QID क्वार्टर मीन्स 4, ओके, एंड TDS थ्राइस अ डे, ठीक है। तो 250 to 500 mg डिपेंड्स ऑन प्री एक्लेम्सिया की कौन सी कंडीशन है। फिर क्या देनी है हमें, कौन सा, लैबेटालॉल, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो हमें लैबेटालॉल क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करनी है, ठीक है। अगर प्री एक्लेम्सिया की लेडी है और उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो लैबेटालॉल हमें नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन में एडवर्स अफेक्ट करेगी, ठीक है। और जो ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाते हैं, फिर फ्लक्चुएट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका एक अलग फिजियोलॉजी होती है ये ड्रग की, ठीक है। फिर क्या देना है हमें, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। ये क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो इनहिबिटर है हमें रेयर केस में ही देनी है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्री एक्लेम्सिया में। अगर एंजियोटेंसिनोजन जो एंजियोटेंसिन 1 और 2 बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जो पूरी हमारे सिस्टम आती है, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जो ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में हेल्प करती है, अगर वो बहुत ज़्यादा है सीवियर केस में, तब इसको बहुत ध्यान से देना। अदरवाइज़ ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्यों? क्योंकि फिर ये जो होती है, ठीक है, वो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन करती है, फीटस में जो ग्रोथ होता है वो प्रॉपर नहीं करती, एडवर्स इफेक्ट देती है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया है तो हमें MgSO4 एज अ प्रोफाइलैक्सिस देना है। देखो, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या है कि ऐसी ड्रग या ऐसा सब्सटेंस का एडमिनिस्ट्रेशन कि जिसके चांसेस है कोई अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से। अभी माइल्ड लेवल पे प्री एक्लेम्सिया है तो नॉर्मली चल रहा है कि भाई नॉर्मल डायरेटिक्स दे रहे, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे, प्रॉपर रूटीन चल रहा है, ठीक है। पर अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया हो गया तो चांसेस है कि एक्लेम्सिया यानी कि सीजर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सीजर ना आए लेडी को, उसके लिए हमें MgSO4 देना पड़ता है एज अ प्रोफाइलैक्सिस। क्योंकि कई बार क्या होता है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया में जब लेबर का टाइम आता है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आते तो लेडी को सीजर आते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये जो MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में 2 तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मैं उसके एक्शन जो होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो वो जो मोटर नर्व है, ठीक है, जो कंपनसेशन का काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है, उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर खास होता है हमारा, जो सीजर थ्रेशोल्ड से इंक्रीज होकर हमारे नर्व पाथवे और मसल्स में आता है, ठीक है। वो क्या है, एसिटाइल कोलिन। ओके, आपने नाम बहुत सुना होगा, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। उसको क्या करती है, वहाँ पे जाके उसको कम करती है। अभी जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसका थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो एज अ नर्स आपको क्या करना है, ठीक है, अगर आप MgSO4 दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो MgSO4 का
जो ब्लड में थेराप्यूटिक लेवल है वो 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बढ़ ना जाए, ठीक है। अगर उसका लेवल फिर मोर देन 120 हो गया तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, नी जर्क रिफ्लेक्स आते हैं, ओलियूरिया वापस से हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें उसका ध्यान रखना है। और MgSO4 में ये जो चीज़ है, ठीक है, उसके लिए हमें यूरिन आउटपुट मेज़र करते रहना होता है पर आवर। एटलीस्ट 30 ml यूरिन क्या होना चाहिए, पास ऑन होना चाहिए, ठीक है। लोडिंग डोज देते हैं फर्स्ट, अगर कंडीशन हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गई, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं आपको। अगर कंडीशन इंक्रीज हो जाती है सीवियर प्री एक्लेम्सिया में, अगर प्रोफाइलैक्सिस से MgSO4 दे रहे हो, तो फर्स्ट जो लोडिंग डोज होता है वो कौन सा होता है, IV देते हैं इसको, ठीक है। बाद में फिर IM देते हैं, ठीक है। तो IM फिर कितना देते हैं, MgSO4 10 ग्राम, 5 ग्राम इन ईच बटक्स, 2 बटक्स होते हैं उसमें 5 ग्राम IM। फिर हमें मेंटेनेंस डोज देना है 4 आवरली, कितना, 5 ग्राम, ठीक है। क्या करना है, पहले हमें अगर जो सीवियर प्री एक्लेम्सिया हो गया, अगर प्रोफाइलैक्सिस है तो MgSO4 हम दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें पहले लोडिंग डोज देना होता है, ठीक है, कि भाई आगे फिर वो क्या करता रहे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे वर्क करता रहे, 4 to 6 ग्राम IV, ठीक है। फॉर साथ में स्टेट डोज देना, जो मेंटेनेंस डोज बोलते, ठीक है, उसको ओके। हमें ध्यान रखना है कि ये जो नी जर्क रिफ्लेक्स है वो क्या है, एब्सेंट हो गए, ठीक है, ओलियूरिया हो गए, रेस्पिरेटरी रेट कम हो गए, ठीक है, MgSO4 क्या हो गया, बढ़ गया। तब हमें क्या करना है, ये जो ट्रीटमेंट है MgSO4 उसको क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है, ओके। अभी जो नॉर्मल मैनेजमेंट है प्री एक्लेम्सिया का, जो नॉर्मली आपको एज ए एग्ज़ाम में लिखना है, ये हमने डिस्कस किए, जो पॉइंट टू पॉइंट दे, इसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। तो आप एज अ बुक में, ठीक है, अच्छे से मैनेजमेंट दिया हुआ है, सेम हॉस्पिटलाइजेशन, रेस्ट कराना है, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है, डाइट कैसे देना है, ड्रग कौन सी देनी है, और ड्रग की क्या आई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई, ठीक है। अगर आपको ये जो बुक के जो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @whatbhavya_says, ठीक है। जो पॉइंट्स थे प्रॉपर जो हमने डिस्कस करने थे वो हमने कर लिए मैनेजमेंट के, ओके। अभी और कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग मैनेजमेंट, जो हमने डिस्कस की उसके अलावा, ठीक है। ये सब तो हमने देख लिया कि भाई एडेमा, फ्लूइड इनटेक, यूरिन आउटपुट, क्या करना है, हमें ब्लड एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखना है। क्या, देखो, पहले प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं वो भी चेक करना है, हेमाटोक्रिट कंडीशन, यूरिक एसिड हमने आगे डिस्कस किया, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, क्योंकि हमने आगे डिस्कस किया था कि ब्लर विजन होता है, ठीक है, तो वो भी, और फिटल वेलबींग हमें चेक करनी है टू असेस IUGR, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, DM कर देना, मैं आपको भेज दूँगी। तब तक आप, अगर इससे कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके मुझे बताना। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।